दोस्तों, यह कहानी दो ऐसे स्टूडेंट्स की है जो गलती से एक सुनसान आइलैंड में फंस जाते हैं। उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता और वे दोनों फैसला करते हैं कि वे तब तक कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जब तक उन्हें बचाने कोई नहीं आता। साथ ही उस आइलैंड में रहकर उनकी नजदीकियां बढ़ती जाती है और दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ बस एंजॉय ही करते रहते हैं। कहानी की शुरुआत में हम आना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल की सबसे बुद्धिमान लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ हम जैक नाम के लड़के को भी देखते हैं जो पढ़ने में उतना होशियार नहीं था। वह हर दिन स्कूल न जाने का बहाना बनाता रहता था ताकि वह टीचर की डांट से बच सके, लेकिन उसके पिता जबरदस्ती ही उसे स्कूल भेजा करते थे। उधर एना भी स्कूल पहुंची तो उसे रॉनी नाम के एक लड़के पर रश होता है और वह कई दिनों से सोच रही थी कि वह रॉनी को अपने दिल की बात बता दे, मगर उसे कन्फेस करने में बहुत डर लगता था क्योंकि वह उस तरह की लड़की नहीं थी जो बॉयफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़े। क्लास में टीचर बताते हैं कि वे कुछ दिनों के लिए एक आइलैंड में रिसर्च करने जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना। अना और उसकी दोस्त बहुत खुश होते हैं कि उन्हें स्कूल ट्रिप में घूमने ले जाया जा रहा है। तभी सबकी नजर जैक पर गई और सभी लोग उसके बारे में बुरा भला कहने लगे क्योंकि जैक हमेशा से ही स्कूल में अकेला रहता था और क्लास में भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। फिर ट्रिप का दिन आया। एना की मॉम उसे छोड़ने आई और कहती है कि अपना ख्याल अच्छे से रखना। दूसरी तरफ जैक के भी पिता उसे ड्रॉप करते हैं। इसके बाद ट्रिप पर जाने के लिए अभी बहुत समय बचा था, इसलिए सभी बच्चे एंजॉय करने स्विमिंग पूल में मस्ती करने लगे। एना भी रॉनी के साथ समय बिता रही थी ताकि वह उसके करीब आ सके। तभी अचानक उसकी नजर जैक पर गई जो उसे ही देख रहा था, पर वह फिर से जैक को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे तो रॉनी के साथ अपना चक्कर चलाना था। रात को जब एना अपना काम कर रही थी तो उसकी दोस्तें कहती हैं कि हमें बोट पार्टी में चलना चाहिए क्योंकि वहाँ सभी स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद जब आना भी उस बोट पार्टी में आई तो वह देखती है कि रॉनी एक लड़की को किस कर रहा है, जिसे देखकर आना का तो दिल ही टूट जाता है। वह पार्टी से जाने लगी तो जैक उसे चिढ़ाता है कि तुम्हारा क्रश तो किसी और लड़की के मजे ले रहा है। तो आना भी कहती है तुम अपने काम से काम रखो और मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक वहाँ पुलिस का सायरन बजा। पुलिस ने पूरी पार्टी को रोक दिया क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि पार्टी में ड्रग्स और नशीली चीजें बेची जा रही हैं। डर के मारे एना का पैर फिसल गया और वह सीधा पानी में गिर गई। जैक भी उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, जिसके कारण वे दोनों एक छोटी सी बोट पर आ गए। जैक उस बोट की रस्सी काट देता है ताकि उन्हें पुलिस न पकड़ पाए। वह बताता है कि अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसके पिता उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब थी। उसी समय पूरा मौसम बदलने लगा और एक खतरनाक लहर के कारण उनकी छोटी बोट आइलैंड से दूर चली गई। अगले दिन जब उनकी आंखें खुली तो वे समुद्र के बीच में थे। आना बहुत गुस्से में थी और कहती है कि अगर जैक ने रस्सी नहीं काटी होती तो वे आज यहाँ फंसे नहीं होते। जैक उसे शांत करके आगे के बारे में सोचने के लिए कहता है। उनकी नजर अपने पास वाले एक दूसरे आइलैंड पर गई और दोनों किसी तरह बोट को लेकर उस आइलैंड में आ जाते हैं। दूसरी ओर स्टूडेंट्स की पूरी ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि पुलिस को बोट पार्टी में बहुत सारे ड्रग्स मिले थे। एक लड़की बताती है कि उनके बीच अना गायब है और आखिरी बार उसे बोट में ही देखा गया था। तभी उन्हें पता चलता है कि जैक भी कल रात से गायब है और सबको पता चलता है कि वे दोनों कहीं खो चुके हैं। अब इस बात की खबर आना और जैक के पेरेंट्स को भी पड़ गई थी, इसलिए वे भी परेशान होकर सीधा स्कूल में आए और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगे। टीचर्स बताते हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को उनके गायब होने के बारे में बता दिया है, तो पुलिस वाले उनकी खोज में लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर एना और जैक पूरे आइलैंड में मदद ढूंढने के लिए निकलते हैं, मगर उन्हें वहां कोई भी इंसान नहीं दिखता। इसलिए वे वापस से अपनी बोट के पास गए ताकि जैसे वे यहाँ आए थे वैसे ही वापस जा सके, लेकिन उनकी किस्मत बहुत बुरी थी। उनकी बोट पानी की लहरों से समुद्र में जा चुकी थी और अब उन दोनों के पास इस आइलैंड में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। रात के समय वे एक जगह आग जलाकर अपने रहने का बंदोबस्त करते हैं और अगले दिन आना कहती है कि उन्हें खाने और पीने के लिए सामान ढूंढना होगा, तभी ही वे यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। इसके बाद वे दोनों अपने रहने लायक सारी चीजें ढूंढते हैं। वे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं ताकि रात के समय उन्हें ठंड न लगे। साथ ही जो भी उन्हें आइलैंड पर खाने के लिए मिलता था वे दोनों बराबर बांटकर उसे खा लेते थे। अब ऐसे ही काफी दिन बीतते और दोनों उस जगह खुश रहने लगे। एक दिन जब आना नहा रही होती है तो पीछे से जैक उसे देखता रहता है। उसका कुछ करने का मन होता है, पर इस समय वह खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को अभी तक एना और जैक की कोई खबर नहीं मिलती।
इसलिए न्यूज में उन्हें मरा हुआ मान लिया जाता है। और अब न तो पुलिस वाले उन दोनों को ढूंढ रहे थे और न ही उनकी कोई खबर रहती है, मगर उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एना की मॉम और जैक के पिता हेलीकॉप्टर लेकर उन दोनों को अभी भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। उधर आना और जैक भी उस आइलैंड में एंजॉय कर रहे थे और शाम के समय जैक का फिर से कुछ करने का मन होता है, इसलिए इस बार वह आना को किस कर देता है। एना ने भी आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वह भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों साथ में फिजिकल होते हैं। अगले दिन वे एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद वे फिर से एक दूसरे के मजे लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर आना की मॉम और जैक के पिता भी अपने बच्चों को ढूंढने में कामयाब नहीं रहते। उन्हें कहीं भी उन दोनों का पता नहीं चलता है। आखिर में हार मानकर वे समझ गए थे कि आना और जैक समुद्र में ही मारे गए होंगे, इसलिए उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ढूंढना बंद कर देते हैं। उधर आना और जैक तो खूब मस्ती कर रहे थे। वे हर दिन एक दूसरे के मजे लेकर साथ में काफी अच्छा समय बिता रहे थे। आना पूछती है कि तुमने आज तक कितनी लड़कियों की गुफा खोली है, तो जैक बताता है कि यह मेरा सेकंड टाइम है, क्योंकि मैंने अपने ही ट्यूशन टीचर के गुब्बारे बहुत बार दबाए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी गुफा खोलने का मौका दिया था। आना बताती है कि तुम पहले लड़के हो जिसने मेरी गुफा खोली है और आज तक मैं किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हुई हूँ। यह सुनकर तो जैक को और भी जोश आ जाता है और एक और बार वे दोनों खुले आसमान के नीचे फिर से इंटीमेट होते हैं। एक दिन उस आइलैंड के ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा था तो आना और जैक दौड़ते हुए मदद मांगने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन वहां से जा चुका था और यह देखकर तो दोनों समझ जाते हैं कि वे यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते हैं, इसलिए वे अपनी पूरी जिंदगी साथ में बिताने का फैसला करते हैं। वे दिन रात इंटीमेट होकर बस साथ में एंजॉय करते रहते थे। एक और दिन जब वे बातें कर रहे थे तो अचानक उन्हें फिर से एक प्लेन की आवाज सुनाई दी जो आइलैंड के बहुत करीब उड़ रहा था। आना उसी समय फ्लेयर गन से मदद के लिए इशारा करती है और यहाँ पर दोनों की किस्मत बहुत अच्छी रहती है। प्लेन का पायलट उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वे फाइनली वापस से अपने घर लौट पाते हैं। दोनों के पेरेंट्स बहुत खुश हुए और जब वे अपने घर आते हैं तो जैक का मन फिर से आना से मिलने का होता है, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह पा रहा था। वह उसी रात आना के घर उससे मिलने गया, लेकिन आना कहती है कि अभी बहुत रात हो गई है तो हम कल मिलेंगे। अगले दिन आना और जैक के वापस आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी थी, जहां फिर से जैक इशारा करते हुए आना को घर के अंदर बुलाता है, मगर यहाँ पर भी आना उसे इग्नोर कर देती है। स्कूल में भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, जिसके चलते आना को भी बहुत बुरा लगता है। वह जैक को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, पर इस बार जैक उसे इग्नोर करते हुए कॉल कट कर देता है। कुछ दिनों बाद आना एक पार्टी में थी, लेकिन जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो जैक बारिश में भीग रहा होता है। यह देखकर आना दौड़ते हुए जैक को गले से लगाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैक भी उसे माफ करता और कहता है कि आज के बाद मुझसे दूर मत जाना। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यह मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।